हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे कोर्स लेसन नंबर 2 में हम लोग समझने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग हैक्स को एंड फिबोनाची टूल से हम लोग कहाँ पे परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग बहुत क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये जो कोर्स है इंट्राडे के लिए है, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। एक होगा हम लोग का 1 आवर का, दूसरा होगा हम लोग का 10 आवर का। हम लोग जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग 1 घंटे और 10 मिनट में ही यूज करेंगे। तो आप लोग को टाइम फ्रेम का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहली बात है हम लोग अपने ट्रेडिंग में फिबोनाची को क्यों यूज करते हैं। तो कोर्स के लेसन नंबर 1 में हम लोग को समझे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केट में हम लोगों ने बताया था कि मार्केट हमेशा सीधे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा वो हमेशा रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस मार्केट में जब भी ऐसे ऊपर जाएगा वो अगेन करेक्शन करेगा। तो इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। फिबोनाची को हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए मार्केट का लो और एक रिसेंटली हाई चाहिए होता है। जब हम लोग इस लो से इस हाई तक कुछ इस तरह से मार्क करेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है 38 का, दूसरा होता है 50% का, तीसरा होता है 61% का। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो मार्केट इन तीनों लाइन में से किसी एक लाइन पे जब बुलिश कैंडल बनाएगा और इसका जब हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि मार्केट हमेशा में यहाँ पे लोअर लो और हायर हाई बनते रहता है। तो क्या हम लोग हर समय यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं, हर समय पर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ नहीं करेंगे। फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों का मदद करेगा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन फिबोनाची को ड्रॉ करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग कैसे करेगा इसको हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे मार्केट में जब भी 2 फेज चलेगा तो कौन सा, एक होगा अप ट्रेंड का, दूसरा होगा डाउन ट्रेंड का। इन दोनों फेज में ही फिबोनाची वर्क करता है। साइडवेज मार्केट में फिबोनाची वर्क नहीं करता है। जब भी मार्केट हायर लो और लोअर लो बनाएगा तो फिबोनाची वर्क करेगा। जब लोअर लो और हायर हाई फॉर्म करेगा तो फिबोनाची वर्क करेगा। यदि मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाता है तो ना ही हायर हाई लगा रहा है और ना ही लोअर लो लगा रहा है, तो यहाँ पे फिबोनाची और कोई भी टूल यूज नहीं करना चाहिए। और रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको यूज करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे कुछ समझते हैं। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कुछ ट्रेंड लाइन लेते हैं। तो मार्केट जब भी ऊपर जाने के लिए होता है तो हमेशा ट्रेंड लाइन के बेस पे ही ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। अप ट्रेंड में हायर हाई और लोअर हाई फॉर्म होता है, और डाउन ट्रेंड में क्या फॉर्म होता है, लोअर लो और लोअर हाई, यही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर में हम लोग फिबोनाची को बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करके यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ को जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिबोनाची को जब भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो किसी भी पार्टिकुलर लोअर हाई और हायर हाई हम लोगों को चाहिए होता है। तो लोअर हाई टू हायर हाई हम लोग जैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 50% का एक लेवल आ रहा है। 50% का एक लेवल जो है उसको मार्क कर लेंगे ताकि हम लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50% का जैसे मार्क करेंगे और उसके बाद से हम लोग फिबोनाची को हटा देंगे। फिबोनाची का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल जो है होता है 50% का। मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा तो वो यहाँ पे आके पुल बैक लेगा, और पुल बैक के बाद फिबोनाची के 50% पे आने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बना रहा है और उस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक हो रहा है तो हम लोग उस समय परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का अप ट्रेंड का। चलिए अब डाउन ट्रेंड में हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं। डाउन ट्रेंड में देखिए, एक लोअर हाई होना चाहिए और एक लोअर लो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिबोनाची को लोअर हाई से लोअर लो तक मार्क कर लेंगे। तो चलिए
मैं चार्ट में इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बेसिक समझा के देते हैं और उसके बाद से चार्ट में हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। चलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छी तरह से इसे समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसका 50% के लेवल को मार्क कर लेंगे और देखिए यहाँ पे मार्क कर लिए और फिबोनाची को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेथड छुपा हुआ है। यहाँ पे जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट होगा, जब भी फिबोनाची के नंबर पे रिट्रेसमेंट करके और 50% को रिट्रेस करके जब भी बेयरिश कैंडल बना रहा है तो उसका लो टूटने के बाद हम लोग एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहेगा तो लोअर हाई और हायर हाई को फिबोनाची से मार्क करके हम लोग ट्रेड लेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल आके और ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे मार्केट में डबल कंफर्मेशन के साथ हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा लोअर हाई और लोअर लो को फॉर्म करना होता है। तो लोअर हाई और लोअर लो को यहाँ पे मार्क करना है ताकि हम लोग इससे हम लोग अच्छी तरह से अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो बेसिक है वो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए हम लोग चार्ट में इसे हम लोग ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट का जो टाइम फ्रेम हम लोग 1 घंटे का लिया हुआ है। तो चलिए लेकिन हम लोग 1 घंटे में ही चार्ट देखेंगे ताकि हम लोग मार्केट का जो साइकिल है वो बड़ा होता है। बड़े हुए टाइम फ्रेम पे सब चीज़ सही काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ट्रेंड जो डिसाइड होता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही डिसाइड होता है। आप लोग बड़े इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ देखिए बहुत सारे हायर हाई और लोअर हाई फॉर्म हुए हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई और इस फर्स्ट और सेकंड लोअर हाई को एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक ला देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मार्केट का फर्स्ट लोअर हाई और ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे हायर हाई बनाया और स्विंग यहाँ लो टू हाई होगा, इसको मार्क करें और मार्क करने के बाद फिबोनाची टूल का जैसे यूज करेंगे लोअर हाई टू हायर हाई ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पे मार्क करके देखिएगा, यहाँ पे लोग ध्यान दीजिएगा, फिबोनाची का 2 लेवल आ रहा है 50% और 61%। इन दोनों चीज़ों को हम लोग मार्क करेंगे। जैसे कि 50% और 61% को मार्क करेंगे यहाँ पे 61% का। तो यहाँ पे दोनों लेवल को इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया। तो चलिए हम लोग फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए मार्केट जब भी यहाँ आया, मार्केट गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे गैप डाउन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट के इस रेंज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके डबल बॉटम बना के यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट का जो लेवल है, जो पहला 50% का लेवल है 60% का, 50 और 61% का जो लेवल होता है इन दोनों के बीच में आया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। 2 सॉलिड रीजन हमें मिल रहा है ट्रेड लेने के लिए। जो इसका बुलिश कैंडल बनेगा उसके हाई का जब ब्रेक होगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। और इस चीज़ को ध्यान देने का, यहाँ पे देखिए पिन बार कैंडल बनाया हुआ है, ये एक बुलिश कैंडल होता है और इसका जब भी हाई ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए हम लोगों को परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर से देखिए बुलिश कैंडल बना के इसका हाई ब्रेक हुआ। चाहे कोई भी फिबोनाची या ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट हो रहा है, वहाँ पे बुलिश कैंडल बनना बहुत ज़रूरी होता है और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हाई ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग गलत ट्रेड में पड़ जाएंगे। चलिए यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड को यहाँ पे मार्क करके दिखाते हैं। छोटा सा डाउन ट्रेंड है, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल हम लोग को मिला है। डाउन ट्रेंड में आप लोगों को चाहिए होता है लोअर हाई और एक लोअर लो, यहाँ पे 2 चीज़ हम लोगों को चाहिए होता है। तो चलिए फिबोनाची में जाके इसको हम लोग मार्क करेंगे, लोअर हाई टू लोअर लो, यहाँ पे मार्क कर लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिबोनाची का था 161 और 151। यहाँ पे फिबोनाची को रिमूव कर देंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा,
चलिए मार्केट यहाँ पर रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में हम लोगों को एक हो गया ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, दूसरा हो गया फिबोनाची का कंफर्मेशन। चलिए जब भी नेगेटिव कैंडल बना के इसका मार्केट इसके नीचे से जब ब्रेक डाउन किया तो अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करना है। इंट्राडे में हम लोग को इजी मोमेंट मिल जाएगा। अगर फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया और यहाँ पे फिर लोअर, यहाँ पे हम लोग लोअर लो टू लोअर हाई मार्क किए और यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग फिबोनाची कितना अच्छा से यूज कर पा रहा है। तो 50% का मार्क करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का जब भी मार्क किए और यहाँ पे जब भी ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे ट्रेड बनाया और कितनी बड़ी बड़ी प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जैसे जैसे बेसिक क्लियर होता जाएगा आप एडवांस चीज़ को बहुत ईजी से समझ जाएंगे। तो चलिए चार्ट में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल को समझने वाले हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे फॉल्स एंट्री से कैसे हम लोग बच सकते हैं। चलिए बहुत लोग ये गलती करते हैं, कोई भी एक लोअर लो और हायर हाई ले लेते हैं और फिबोनाची को ड्रॉ कर देते हैं। जब उसका रिट्रेसमेंट लेवल आता है, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल आया और 60% का, इसका रिमूव कर देते हैं और देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट जब किया, मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, उसके बाद जब इसका बुलिश कैंडल बना, हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पे लोग गलती करके और यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और लॉस कर लेंगे। इस नेगेटिव कैंडल का लोग इसका जब ब्रेकआउट होगा और ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के लिए आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसका इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन के साथ फिबोनाची का यूज हमने सीखा है। तो चलिए हम लोग इससे बहुत इजी तरीके से पैसा बना सकते हैं। इसमें हम लोग दो चीज़ को यूज करके बनाएंगे, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन का यूज करके। चलिए हम लोग दूसरा यहाँ पे चार्ट दिखाते हैं ताकि आप लोग को आराम से समझ सकें। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग बना रहे हैं, यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन बनाकर उसके बाद से फिबोनाची यूज करना हम लोगों का एक हायर लो और एक हायर हाई। देखिए जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे, अगर सही तरीके से करेंगे तो हम लोग अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। तो देखिए फिबोनाची को देखिए 50% और 61% को देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों ठीक है, आपने देखा इतना और इसके लिए धन्यवाद। मैं आज इतना ही आपको बता पा रहा हूँ, इसके आगे इससे और अच्छी चीज़ें बताऊँगा। चलिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।